नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। चोरी, रेप, लूट जैसी जो घटना है लगातार सामने आ रही है। हत्याएं हो रही है लगातार बिहार में। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, अश्विनी कुमार चौबे का एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ, कद्दावर नेता भी हैं बीजेपी के और केंद्रीय मंत्री भी है अश्विनी कुमार चौबे। उन्होंने अपराधियों को सद्बुद्धि देने के लिए कहा है भगवान से। बताइए, अब भगवान अपराधियों को बिहार में सद्बुद्धि देंगे कि तुम रेप मत करो, हत्या मत करो और जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उसको अंजाम मत दो। तो इस तरह की जो बयान है वो सामने आए हैं केंद्रीय मंत्री का। तो अनुराग से जानते हैं कि अनुराग, आखिरकार क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, आपने जो कहा स्नेहा, बिल्कुल ही हास्यास्पद बयान है, जिसको कहा जाए अगर भगवान भरोसे बिहार की कानून व्यवस्था है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। मंत्री जी बीजेपी के हैं, अश्विनी चौबे जी, और केंद्र में मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और कानून व्यवस्था पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है पूरी बात हम बताएंगे आपको, पर आपको बता दें दरअसल मंत्री जी के क्षेत्र में, मंत्री जी बक्सर से आते हैं अश्विनी चौबे, और बक्सर में एक राजद नेता के बेटे की हत्या हो गई। उसके बाद मंत्री जी से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं मंत्री जी कि भगवान अपराधियों को सद्बुद्धि दे। मंत्री जी ऐसे नहीं चलेगा। जो अश्विनी चौबे किस तरह का बयान दे रहे हैं और क्या उन्होंने पूरी बात कही है, पहले अपने दर्शकों को हम बताते हैं। जो उनसे जब पूछा गया कानून व्यवस्था के बारे में तो अश्विनी चौबे ने क्या कहा, बक्सर महर्षि विश्वामित्र की पावन नगरी है, यहाँ अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपराधियों को सद्बुद्धि दे, जिससे कि वह हथियार रखकर हाथों में हल पकड़कर खेती करना शुरू कर दें। तो मंत्री जी जो है केंद्र के मंत्री, बीजेपी के कद्दावर मंत्री, और बीजेपी के एनडीए की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार मुखिया है सरकार के, और अब जो बीजेपी के नेता ऐसी बात कर रहे हैं। जो पिछले दिनों बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है सरकार पे हमलावर थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अब मंत्री जी भगवान से सद्बुद्धि देने की बात कर रहे हैं अपराधियों को, और कह रहे हैं साथ ही साथ कि भगवान करे कि वो हाथों में जो हथियार रखकर हाथों से हथियार रखकर हल पकड़ लें। तो अब लगता है कि अपराधियों के हल पकड़ने का इंतजार करना पड़ेगा क्या बिहार वासियों को? स्नेहा, तो ये लगातार जो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आई है बिहार में, हत्या अभी हुई है बक्सर में, उसके पहले कल लूट हुई थी 10 करोड़ की, उसके बाद जो संजय सरावगी है विधायक, उन्होंने बड़ा हमला बोला था, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कह दिया था बड़े बदलाव की जरूरत है। दरअसल देखिए, बीजेपी लगातार घेर रही है नीतीश कुमार को ही अंदर सरकार के अंदर नीतीश कुमार गिर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय यानी पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाओं का मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन विभाग, वो मुख्यमंत्री के पास है। तो बीजेपी लगातार हमलावर कहीं ना कहीं बोल रही थी। हमने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के संजय जायसवाल, पिछले दिनों उन्होंने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, पर अब कानून व्यवस्था पर सवाल तो बीजेपी खड़े कर रही है, पर मंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये तो उलटबाजी इस तरह की बात कर रहे हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं अनुराग। नहीं, बिल्कुल स्नेहा, अगर या तो भगवान भरोसे वो मान कर चल रहे हैं क्या बिहार को? अश्विनी चौबे जी को इस बात पर जवाब देना होगा स्नेहा। अनुराग, सरकार तो एनडीए की है और सब एनडीए ने मिलकर सरकार बनाई है, नीतीश कुमार सीएम चुने गए हैं। इस बीच बीजेपी के नेताओं का इस तरह का जो बयान सामने आ रहा है, जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पे कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं तो कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रहे, यानी सीएम का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं है, भगवान ही जो है बिहार का भलाई करे और अपराधियों से बचाए बिहार वासियों को। इस तरह की बातें आ रही है सामने। बिल्कुल स्नेहा, जो अगर अश्विनी चौबे को बयान को देखे तो क्या उन्हें बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, तब वो भगवान भरोसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। इन्हें दो अर्थों में समझा जा सकता है, या तो मंत्री जी पूरे भगवान भरोसे हो गए हैं, कानून व्यवस्था की कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, बीजेपी पल्ला कैसे छुड़ा लेगी भाई, बीजेपी की भी तो सरकार है बिहार में, एनडीए का मतलब बीजेपी और जेडीयू तो है यहाँ पर सरकार में।
तो बीजेपी जो है, बीजेपी के मंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं और बात कर रहे हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, भगवान राम सद्बुद्धि दे। अनुराग, तो इससे आपने जिस तरह से कहा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, तो बातें तो अगर समझी जाए तो इसी तरह से समझी जा सकती है ना कि भगवान भरोसे अब बिहार को छोड़ा जा रहा है, भगवान सद्बुद्धि दे। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि एक तरफ नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी तरफ ये भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, अगर ये सबसे बड़ी एक तल्ख सच्चाई हम बता दें दर्शकों को। दरअसल जिस क्षेत्र से आते हैं अश्विनी चौबे, बक्सर से, बक्सर संसदीय क्षेत्र से जीत कर जाते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं, उनके क्षेत्र की अगर बात करें तो बक्सर में एक महीने में जो हमारे पास आंकड़ा है 20 मर्डर की घटनाएं हुई है। कितनी बड़ी घटना आप समझ सकती हैं, इतना बड़ा आंकड़ा बक्सर के संसदीय क्षेत्र में, मतलब बक्सर इलाके में पिछले एक महीने में 20 हत्या हुई है। और मंत्री जी कहते हैं भगवान भला करे, भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे अपराधियों को, भगवान राम सद्बुद्धि देंगे तो अपराधी हथियार छोड़कर हल पकड़ लेंगे। तो इसके भरोसे बैठ जाएगी क्या बिहार की जनता? मंत्री जी, बक्सर जिले से आज सुबह ही अनुराग एक खबर आई है जहां अपराधियों का इस तरह से पुलिस से जो खौफ होता है वो खत्म हो गया है कि अपराधी जो है वो पुलिस थाने में घुस जाते हैं और थाने में घुसकर पुलिस वाले की ही पिटाई कर देते हैं। इवन पुलिस वाले की पिटाई के साथ साथ उन पर चाकुओं से भी हमला करते हैं। हमारे YouTube पोर्टल पे एक वीडियो लगा है, खबर लगा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मियों के साथ अब अपराधी जो है वो उलझते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल है, थाने में घुसकर अगर पुलिस पर हमला कर देते हैं अपराधी, तो ये कितना बड़ा सवाल है। और मंत्री जी भगवान भरोसे छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अश्विनी चौबे जी जवाब तो देना होगा बिहार सरकार को। लॉ एंड ऑर्डर पर 10 करोड़ की लूट हो जाती है और बात की जाती है कि भगवान भला करे, भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे नहीं चलेगा, ये तो बताना ही होगा, सरकार को जवाब तो देना ही होगा लॉ एंड ऑर्डर पे। आखिर क्या हो रहा है, क्यों हत्या हो रही है, क्यों लूट हो रहे हैं? लगातार तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है बीजेपी वालों से भी घिर गए हैं, बीजेपी के नेता भी उन पर हमला बोल रहे हैं। तो केवल नीतीश जी की जिम्मेवारी है क्या लॉ एंड ऑर्डर? बीजेपी और जेडीयू को मिलकर देखना होगा और भगवान भरोसे बिहार को नहीं छोड़ा जा सकता। स्नेहा, बिल्कुल, तो भगवान भरोसे तो बिहार को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बिहार की तमाम जनता जो है इस वक्त असुरक्षित है। अपराधियों का जो तांडव है वो बिहार में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।